उन्होंने स्वयं शराब को सरकारी दुकानों से बेचने की नीति अपनाई। आज वो शराबबंदी की बात कर रहे हैं। उन्होंने जिस कमेटी का गठन किया, उस कमेटी ने शराबबंदी नहीं, उस कमेटी ने रेकमेंड किया था बीजेपी शासनकाल में कि और बियर बार खोले जाएं। तो जो लोग खुद इस नीति को बना रहे थे उनको तो प्रश्न नहीं करना चाहिए। नागरिक करें तो एक बार समझ में आता है। महिलाएं हैं, महिलाओं के समूह थे जो समय काफी बल दे रहे थे ये शराबबंदी के लिए, उन लोग कुछ बात कहें तो समझ में आता है। और कठिन है शराबबंदी, पूर्ण शराबबंदी करना, और इसके कई कारण भी हैं। ये जरूर है कि घोषणा पत्र में उसको प्रबल स्थान मिला था और कई लोगों ने उसको सराहा भी। कई लोग ऐसे भी थे जो शराबबंदी के पक्ष में नहीं थे। अनेकों लोगों ने मुझे कहा था कि बाबा आप शराबबंदी लाओगे तो हमारा वोट नहीं मिलेगा। तो ऐसी भी परिस्थिति थी। मेरे साथ के लोग हैं जिनको शौक है, वो सामान्य रूप से अगर सेवन करते हैं, तो ये भी परिस्थिति थी। फिर भी बातों को देख के समझ के निर्णय हुआ कि हम शराबबंदी उन 61 विकास खंडों में करेंगे जहां की ट्राइबल आबादी ने, जो शेड्यूल नहीं है। शेड्यूल आबादी में तो ब्लॉक्स में तो खुला ही था। यहाँ आज के दिन मुझे लगता है कि बहुत कठिन होगा इसको लागू करना। गुजरात में देखिए, नाम के लिए शराबबंदी है, 2 नंबर की शराब धड़ल्ले से बिक रही है, लोगों की मृत्यु हो रही है। बिहार में नाम के लिए शराबबंदी है, बीच बीच में मीडिया में आता है कि इतने लोग मर गए जहरीली शराब के सेवन से इत्यादि। कुल मिला के मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में पूर्ण शराबबंदी छत्तीसगढ़ में हो पाएगी। कठिन लग रहा है। हाल ही में बनाया शराबबंदी को लेकर कि छत्तीसगढ़ में अब शराबबंदी, जो पूर्ण शराबबंदी है वो नहीं हो सकती। वहीं बीजेपी पर तंज कसा है और ये कहा है कि भाजपा ने ये नीति बनाई थी छत्तीसगढ़ में शराब, तो अब वही उस नीति को लेकर अब सवाल खड़े कर रहे हैं। मुझे बड़े आश्चर्य के साथ कहना पड़ता है कि टी.एस. सिंहदेव जी कांग्रेस के जन घोषणा पत्र समिति के चेयरमैन थे और उनके नेतृत्व में उन्होंने राहुल गांधी जी को बुलाकर जन घोषणा पत्र के माध्यम से घोषणा की थी कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी होगी। उनको किसने रोका था? भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं कहा कि पूर्ण शराबबंदी होगी। और पूर्ण शराबबंदी अपने घोषणा पत्र में कहने वाले लोग आज कहते हैं कि शराबबंदी नहीं होगी पूर्ण। तो ये तो छत्तीसगढ़ की जनता के साथ में धोखा है। आपने धोखा देकर और वोट लिया है और आप इस प्रकार की बात करते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। और अगर आपने जन घोषणा पत्र बनाया है और उसको लागू मुख्यमंत्री नहीं कर रहे हैं, तो या तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए या मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगना चाहिए। एक चीज़ और थी कि बीजेपी ने ही नीति बनाई थी और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बार खोलने की भी बात कही गई थी, उन्होंने ऐसा भी कहा है। और दूसरी तरफ एक चीज़ और कही है कि जहाँ पे जैसे गुजरात में शराबबंदी हुई, बिहार में शराबबंदी है, तो अब ऐसे में अवैध शराब बिकने का जो सिलसिला है वहाँ पे ज़्यादा तेज़ी से हो गया है, तो छत्तीसगढ़ में वो बढ़ सकता है। जब जन घोषणा पत्र आपने बनाया था तब आपने इस बात को क्यों नहीं सोचा? गुजरात में और बिहार में शराबबंदी तो उस समय भी हो गई थी। बीजेपी की शराब नीति तो आपका घोषणा पत्र बना उस समय भी लागू थी, कोई आज नई लागू नहीं हुई है। और बीजेपी तो आज सरकार में नहीं, आज सरकार में आप हैं। आपने अपने घोषणा पत्र में ऐसा वादा क्यों किया जिसको आप पूरा नहीं कर सकते? या तो आप जनता से माफी मांगे और नहीं तो आप इस्तीफा दें।